पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, मलूक नागर जी, जनरल सेक्रेटरी RLD के, मेरे साथ स्वामी वेद मूर्ति जी महाराज हैं, मेरे साथ इस वक्त तारिक अहमद लारी, समाजवादी पार्टी के नेता, निवान शर्मा इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वेद मूर्ति जी महाराज, आप आज मैंने रविंद्रपुरी महाराज जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं उनकी कुछ तस्वीरें देखी। आप लोगों का क्या रुख है इसको लेकर? माफ कर देना चाहिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी का इसमें क्या दोष है, सब तो पप्पू यादव ने किया, उनसे पूछिए, सारे सवाल उनसे पूछिए। आप लोगों के सवाल उनसे होने चाहिए, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि आज रविंद्रपुरी जी, अखिलेश यादव और 2-4 और समाजवादी, अवधेश प्रसाद, सबको जो है चढ़ावा दे रहे थे। वो विजुअल मैंने देखा। तो आप लोग क्या समाजवादी पार्टी को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं वेद मूर्ति जी? देखिए, हमारे लिए सब पार्टी बराबर है राम भाई। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। भगवान श्री राम सबके हैं, सारे पार्टियों का है। लेकिन जिस तरह से भगवान श्री राम का अपमान किया गया और जो तथाकथित अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, क्या हम सब उनको हिंदू मानेंगे? जिस तरह से भगवान श्री राम को अवधेश जी के चरणों में रखा गया, क्या साधु संत इस चीज को बर्दाश्त करेगा? क्या 100 करोड़ सनातनी इस दृश्य को देख करके ऐसे लोगों को माफ करेगा? कदापि नहीं। यह अक्षम्य अपराध है। इस अपराध का जो है पप्पू यादव पूरे विपक्षी गण को जवाब देगा। और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने आवाहन किया है कि जब वो साधु संत का चोला पहन ही लिया है, हमारे यहाँ साधु संत का चोला ऐसे नहीं पहनते राम भाई, उसके लिए 12 साल की कठिन तपस्या करनी पड़ती है, मुंडन संस्कार कराना पड़ता है, अपना पिंडदान करना पड़ता है, तब जाकर के वह भगवा धारण कर सकता है। और वो व्यक्ति एक पाखंडी, दुराचारी, अत्याचारी होकर के भी भगवा को धारण करके कलंकित किया, हमारे राम, भगवान श्री राम को कलंकित करने का काम किया है। चंदा चोरी के नाम पर आप करिए ना प्रदर्शन, कौन आपको मना कर रहा है? हम सब लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन चंदा चोरी के आड़ में भगवा का विरोध करना, भगवा का विरोध करना, भगवान राम और का विरोध करना। तारिक अहमद लारी जी, तारिक अहमद लारी जी, ये बताइए, पूरा आनंद ले लिया, पूरा अट्टहास कर लिया, जितना उपहास करना था वो कर लिया, जितने क्रियाकलाप हो सकते थे भगवा के साथ अपमान के वो कर लिया, और बाद में राम गोपाल जी कह रहे हैं कि देखिए गलत था। और ये सवाल पप्पू यादव से पूछिए। तारिक जी। जी देखिए, जो भी हुआ है वो गलत तो हुआ ही है, उसमें वो नहीं है, कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे भी गलत हुआ, पप्पू यादव के साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ। अगर वो पप्पू यादव, पुराने वाले पप्पू यादव होते हैं तो वो खुद ही सोच लीजिए क्या हो सकता था। वो कहने में दो राय नहीं है। आज बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन कैसे कोई उनका इतिहास रहा है, सब जानते हैं उनका इतिहास, कौन नहीं जानता है। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर जूता फेंका गया, केजरीवाल पे जूता फेंका जाएगा, स्याही फेंकी जाएगी, विपक्ष के नेताओं पे फेंकी जाती है, लेकिन कभी आज तक मैंने नहीं सुना कि सत्ता पक्ष के किसी विधायक के ऊपर या नेता के ऊपर या मंत्री के ऊपर स्याही फेंकी गई हो। दूसरे धर्म के ऊपर अगर ऐसा करते तो सर कलम कर दिया जाता। भाई एक मिनट, अभी अरे यार चुप हो जाओ, थोड़ा चुप, बवासीर ना पैदा करो। अरे बवासीर ना पैदा करो। एक मिनट, ये क्या पैदा करवा रहे हैं आप? टीवी पे बैठे, अगर यही दूसरे धर्म ये समाजवादी पार्टी की तकरीर नहीं हो रही, बहुत गलत होता है, हैं? ये बवासीर है। हाँ, आपको क्या है? तकरीर बेशक नहीं हो रही है, लेकिन आपको क्या है? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, ये बीच में नहीं, एक मिनट रुक जाइए। ये क्या है? ये क्या है? मैंने क्या बोल रहे हैं आप? और आप कह रहे हैं साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। क्या बोल दिया मैंने? क्या बोल दिया आपने? तो बीजेपी का नहीं, किसी के बोलने में यह बीमारी होती है जो आप बोल रहे हैं। मतलब आप बता रहे हैं बीमारी तो है, हम तो चुपचाप बैठे हुए थे। नहीं तो क्या बीमारी कूद रहे? नहीं, बीच में क्यों कूद रहे? नहीं, आपको है ये बीमारी। ये साधु संत के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। इन्हीं को है, नहीं आपको है, ये आपको है कि साधुओं का अपमान करना है। आपको साधुओं का अपमान करना है, किसी भी बात में कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी बात पर आपत्ति दर्ज कराते हुए बोला तो इसका मतलब क्या है? आप क्या बोलेंगे? बीजेपी के प्रवक्ता, और आप किसके हैं? बीजेपी का प्रवक्ता है
ये आप बीजेपी किसके के प्रवक्ता अजमेर है, शरीफ में ये बीजेपी का 25 प्रवक्ता लाख की है, चोरी हुई है। बीजेपी के बात कर प्रवक्ता रहा हूं, ये हैं, बीजेपी वो के कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवक्ता हैं, हैं। अरे निरंजनी अखाड़ा के निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, जब उनका समर्थन किसी को हो, उनका विरोध किसी को हो, मैं बता रहा हूं तारिक, एक मिनट अरे मैं बता रहा हूं, एक मिनट अरे आपका समर्थन किसको है? जिन्होंने बीच में टोका, अरे कौन? अरे तो क्या बोलेंगे आप? अगर बीच में टोका तो कुछ भी बोलेंगे, बीच में टोका तो कुछ भी बोलेंगे। बताइए तो कौन साहब थे? हाँ पहले बताइए, बीच में टोका तो कुछ भी बोलेंगे साहब, कौन? अरे कुछ कोई तो शब्दों की मर्यादा होगी। नहीं है मेरे पास, टीवी नहीं है मेरे पास, मोबाइल नहीं, बताइए तो कौन है? अरे बवासीर कोई अमर्यादित भाषा नहीं, आप बताइए। नहीं, अमर्यादित भाषा नहीं, किसी के बोलने पे बोलना, किसी के बोलने पे बोलना अमर्यादित ही होता है। अरे सर आप पहले बताइए कौन साहब? और अगर आपको नहीं लग रहा है तो अपने घर में हर जगह तख्ती लगवा के टंगवा लीजिए। आपको लग रहा है कोई अमर्यादित नहीं होता तो अपने पड़ोस में बालकों को सबको सिखाइए यही बोल के कि ये अमर्यादित नहीं होता, मैं सबको बोलूंगा, जो मुझसे बोलेगा उसको यही बोलूंगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है, अमर्यादित कैसे नहीं होता है? मैं जानता हूं क्या मर्यादा है, क्या अमर्यादित है। अरे सुनिए, अरे हमको सब मालूम है, ये मत बताइए कि ये मर्यादा से है। ये मर्यादा है साधु संत की बोलने की, ये साधु संत से बोलने की मर्यादा तारिक अहमद लारी हमने आपके बॉस से सीखी है। हमने अरे जिससे अरे फालतू बात मत कीजिए, अरे फालतू बात मत कीजिए, यहां फालतू बात मत कीजिए तारिक अहमद लारी। संतों से बात करने का एक सलीका होना चाहिए और उससे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अपने टीवी पे। मैं अपनी टीवी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मलूक नागर जी कौन साहब है? अरे कौन है ये? वेद मूर्ति महाराज है, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है वेद मूर्ति महाराज है। अरे महाराज आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। मेरे अरे नहीं मालूम था तो कम से कम कोई भी बोले, ये लैंग्वेज नहीं हो सकती। मलूक नागर जी प्लीज, लारी आई एम सॉरी, नो प्लीज, सॉरी महाराज राममोहन जी, महाराज जी, मैंने आपको नहीं आपको और किसी की बात नहीं है। नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता मलूक नागर। नहीं मैंने देखिए, साधु संत को मैं नहीं बोल सकता। अरे बोल दिया, 5 बार बोल रहा हूं कि भगवान। इनको रोको, एक मिनट, मलूक नागर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मलूक नागर आई एम सॉरी। राममोहन जी इनका माइक तो बंद करो। राममोहन जी, मलूक जी, राममोहन जी इनका माइक बंद करो। राममोहन जी, हम हर नेशनल टेलीविजन पे हर प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं एक मिनट मलूक जी को, सबका विकास। इनका माइक रोको। सबका साथ सबका विकास। हाँ, और आरएसएस के प्रमुख भी कह चुके कि इस्लाम के लोगों के बगैर ये देश नहीं चलेगा। तो देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और किसी भी पार्टी के व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि सनातन धर्म जो 75% के करीब इस देश में है, उनके महामंडलेश्वर के बारे में इतनी घटिया स्तर से नीचे उतर के ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि जिस शब्द को किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी उसको माफ नहीं करा जा सकता। पूरे वर्ल्ड और किसी भी पैमाने पे देश की बदनामी है और असंसदीय भाषा है और असामाजिक भाषा है और सही भारत की संस्कृति और भारत के अनुसार इस भाषा का प्रयोग नहीं करा जा सकता। अब आते हैं कि जो ये चंदा चोरी का मामला, पहले तो राममोहन जी हम कह रहे हैं कि मंदिर में अगर किसी ने चोरी करी, हमें आपने देखा, हमने हमेशा उसको दुष्ट और पापी कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच चल रही है, जो कोई और भी पाया जाएगा उसको भी जेल भेजा जाएगा। अब ये जो संसद में जाकर के एक्टिंग और नाटंकी कर रहे हैं और देश के तमाम साधु महात्माओं का अपमान कर रहे हैं, जैसा अभी हमारे साथी ने करा अपमान, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेने पे और भी ज़्यादा चीज़ खटास बढ़ेगी। तो वो देश की संसद में नाटक कर रहे हैं। अरे तो नाटक करना, बंबई जाओ, नाटक कंपनी खोलो। देश की जो संवैधानिक मंदिर है, संसद है, जहां देश के लिए, देश के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़े दबे कुचले अकलियत समाज के लोग और किसान समाज के लोग, सबके लिए काम करना, वहां काम करने के बजाय संसद को ठप कर दो और वहां जाकर के साधु महात्माओं का अपमान करो और देश के जो पूरे वर्ल्ड में एक प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए हमारा देश जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में दिखाओ
कि भारत के संसद में महात्मा की ड्रेस पहनकर, केसरिया गेरुआ रंग पहनकर उनको चोर दिखाया जा रहा है। ये किसी भी कीमत पे सनातन धर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, चाहे पप्पू हो चाहे झप्पू हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। इन लोगों को तुरंत आके देश के नेशनल टेलीविजन पे माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इनकी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी।